हेलो एंड वेलकम टू माय दोस्त। तो आज वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीक्रेट इंविजन के ऊपर, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और ट्रेलर काफ़ी सीरियस टोन के ऊपर था और हमें बता रहा है कि जो स्कल्स वगैरह हैं वो अर्थ के ऊपर आ चुके हैं, अपनी इन्वेजन करने शुरू कर दिया उन्होंने। हमें काफ़ी कुछ नए ट्रेलर से पता चला है और मैं उम्मीद करूँगा मेरा ये चैनल के ऊपर सबसे पहला ब्रेक डाउन है किसी भी ट्रेलर का, तो आपको इसके अंदर मज़ा आएगा। तो ट्रेलर के ब्रेकडाउन को सबसे पहले शुरू करते हुए हम बात करते हैं उसकी स्टार्टिंग से ही, कि जब ट्रेलर स्टार्ट होता है तो उसके अंदर हमें दिखाया जाता है निक फ्यूरी को, जिसको हमारे सैमुअल एल जैक्सन ने प्ले किया है। और वो अपने ऊपर फुल काले कपड़े पहन के गन वगैरह ले किसी फोर्स की तरफ जा रहे हैं और फोर्स के इर्द गिर्द कोई फेंस वगैरह लगी हुई है और वो काफ़ी पता चल रहा है कि बंदा कुछ काम करने जा रहा है। और पीछे हमें आवाज़ नहीं देती है हैरिटन फोर्ड के जनरल रोज की, जो पिछले हमारे एक्टर थे वो तो उनकी डेथ हो गई है, तो इस वजह से इन्होंने इनको रीकास्ट किया गया है इसके मूवीज़ वगैरह के लिए। अब ये हमें इसके अंदर भी दिखाई देंगे, कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, थंडर बोल्ट्स के अंदर भी आएंगे। तो वो विजय बैगों के अंदर उससे निक फ्यूरी से बात कर रहे होते हैं और बताते हैं उनको कि जब से फ्यूरी अर्थ से गया हुआ है तब से अर्थ के ऊपर काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, काफ़ी मसले मसाइल जो भी हो चुके हैं जब से फ्यूरी ने अर्थ को छोड़ा है। और क्योंकि वो इस वजह से कह रहा है क्योंकि अगर आप लोगों को याद है तो कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के अंदर फ्यूरी की डेथ को दिखाते हैं। उसके अंदर ये होता है कि हमें दिखाते हैं कि अपना विंटर सोल्जर जाता है, अपना बकी बांस क्या वो उसका सैमुअल जैक्सन के निक फ्यूरी का असैसिनेशन कर देता है और फिर वो मर जाता है सारा। वो ना एंड पे गरीब है उसकी साइड दिखाते हैं। तो ये सारा कहानी चलती है और पीछे सबको ऐसा लगता है कि वो निक फ्यूरी मर चुका है, लेकिन जो एवेंजर्स वगैरह हैं उन सबको ही पता होता है कि निक फ्यूरी मरा नहीं है, ज़िंदा है। और हमने उसके अंदर भी देखा था क्या स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर कि फ्यूरी किसी स्कल्स के पास है स्पेस के अंदर कुछ कर रहा है। अब वो वापस आया है अर्थ के ऊपर कुछ काम करने के लिए, जो कि स्कल्स कर आए हैं उनको रोकने के लिए। इसके बाद ट्रेलर के अगले शॉट के अंदर हमें दिखाया जाता है किंग्सले बेन एडर को, जो कि सीरीज़ के अंदर सीक्रेट इंविजन के अंदर ग्रेविक का रोल प्ले कर रहे हैं। और हमें बताया गया है कि ये ग्रेविक जो होगा वो इस सीरीज़ का मेन विलन होगा। और ट्रेलर के अगले शॉट्स के अंदर हम देखते हैं कोई सुपर स्कल की ना पावर भी बिल्ड करता है। प्रोबेबली ये इस सीरीज़ के अंदर सुपर स्कल होगा जो कि सारे स्कल्स को लीड करेगा। सुपर स्कल का है इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। और वो किसी ना रशिया के अंदर खड़े हैं, पिछले ट्रेलर के अंदर भी मैंने दिखाया था, इस ट्रेलर के अंदर भी वहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होता है, तबाही वगैरह हुई थी। और अगले शॉट के अंदर हमें दिखाया जाता है उसी क्राउड के अंदर जहाँ पर वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है वहाँ पर मारिया हिल भी होती है। फिर इसके बाद बैकग्राउंड के अंदर दोबारा उनकी फ्यूरी की और रोज की आपस में कन्वर्सेशन होती है और वो फ्यूरी कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है रोज से कि मैं वापस आ चुका हूँ। अब देखें, अब ये फ्यूरी ने इस तरह कहा है, मुझे लगता है कि मेरी थॉट्स हैं कि ये फ्यूरी असली नहीं है, क्योंकि उसने इस तरह कहा कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। तो मे बी ये कोई स्क्रल हो जो कि जनरल रोज के साथ बात कर रहा है, हमारा असली जो फ्यूरी हो गई वो कहीं और मौजूद हो। हू नोस, क्या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सीक्रेट इंविजन एक ऐसी कॉमिक बुक सीरीज़ है कि जिसके अंदर हमें पता नहीं चलता कौन सा सुपर हीरो असली है कौन नकली है कैसे है क्या है। तो काफ़ी इसके अंदर गोलमाटा होने वाला है। इसके बाद में दिखाया जाता है मार्वल स्टूडियोज़ का लोगो, जिसको इसके अंदर सीरीज़ के अंदर ग्रीन कर दिया गया है और काफ़ी पता चलता है कि सीरियस सी टोन हमें मिलती है वहाँ से। और इसके जो लोगो होता है मार्वल स्टूडियोज़ के अंदर, हमें हल्का सा महसूस खून के धब्बे लगे हुए हैं, लेकिन होते नहीं हैं, लगे हुए लगता है इस तरह। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस तरह का ना इन्होंने नया लोगो बनाया है, बहुत अच्छा था ये। इसके बाद ट्रेलर के अगले शॉट्स के अंदर हमें ओलिविया कोलमैन को दिखाया जाता है, जो कि इस सीरीज़ के अंदर सोया फेल्सवर्थ का रोल प्ले करेंगी। और ये ट्रेलर के अंदर फ्यूरी से बात कर रही होती है कि वो जो भी इसमें जंग हो रही है इसके लिए वो तैयार नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि ओलिविया कोलमैन जो कि सोया फेल्सवर्थ का रोल प्ले कर रही है इस सीरीज़ के अंदर, वो कॉमिक बुक्स के अंदर MI6 की एक एजेंट है और वो फ्यूरी की पुरानी एक एलीट भी रह चुकी है और उसने फ्यूरी के साथ काम वगैरह किया है। और इस सीरीज़ के अंदर वो इंग्लैंड के अंदर मौजूद होंगी और कोई सिक्योरिटी के काम वगैरह को सर अंजाम देंगी। इसके बाद जो कि पिछले ट्रेलर के अंदर भी सीन था वो इसी के अंदर दोबारा आता है कि जो हमारा एक जनरल रोस होता है वो ग्रेविक को पकड़ता है कॉलर से और पिछले जितने भी सारे बंदे होते हैं भाई वो सारे ना स्कल्स बन जाते हैं, अपना रूप चेंज करके ना सारे ग्रेविक बन जाते हैं। और बाकी बहुत मज़ा आता है ये सीन देख के और पता चलता है यार हाइप है, स्कल्स की हाइप है अर्थ के ऊपर। फिर उसके बाद ट्रेलर के अंदर हमें दिखाते हैं कि सोया और
फ्यूरी एक ग्रीव के ऊपर जाते हैं जो कि उसी की फ्यूरी की होती फेक ग्रीव होती है, जो कि हमें विंटर सोल्जर के अंदर भी दिखाया गया था कि फेक ग्रीव है, वहाँ पर उसको दफनाया है, फ्यूरी को साइड पर खड़ा होता है। और हमें दिखाते हैं कि फ्यूरी उसी ग्रेव यार्ड के अंदर जाता है और किसी दीवार में से अपनी कोई गन वगैरह निकालता है और लूट के जा रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है, इसके बाद एंट्री होती है अपनी गेम ऑफ थ्रोन्स की एमिलिया क्लार्क की, जिन्होंने इस सीरीज़ के अंदर गियाहा का रोल प्ले किया है। और ये टेलोस की बेटी है, जो कि जिसको हमने कैप्टन मार्वल के अंदर देखा था। और ये तब तो छोटी थी, अब तो टाइम हो चुका है तो बड़ी हो गई है, और वो फ्यूरी के साथ कुछ बातचीत वगैरह करेगी आगे जाके, लेकिन हमें दिखाते हैं सारा कुछ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ट्रेलर का अगला शॉट, जिसके अंदर द ग्लोबल कोई फ्रेंच के अंदर न्यूज़पेपर होता है, और उसके अंदर फ्रेंच के अंदर लिखा होता है कि मतलब अब अवेंजर्स की जो कि 2012 के अंदर न्यूयॉर्क की बैटल हुई थी उसके बारे में लिखा होता है। और बैकग्राउंड के अंदर एक एजेंट फ्यूरी से पूछता है कि उस वक्त अवेंजर्स कहाँ पर हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि अवेंजर्स तो एंड गेम के बाद से डिस्बैंडल हो चुके हैं, वो प्रोबेबली गैंग डायनेस्टी के अंदर जाके सब मिलेंगे, आपस में असेंबल वगैरह होंगे। और वैसे भी हम देखें तो हमारे मेन टाइमलाइन के अंदर जो भी अवेंजर्स वगैरह है, वोंडा हो गई और उसके बाद हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज हो गई, ये दोनों तो मल्टीवर्स के झमेले के अंदर फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ अपना जो वो है कैप्टन अमेरिका ने जो नया बना है हमारा सैम विल्सन, उसकी चांसेस हैं कि वो इस सीरीज़ के अंदर अपना कैमियो वगैरह दे सकता है, क्योंकि सीक्रेट इवेजन और अगली कैप्टन अमेरिका 4 जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो आपस में कनेक्टेड है, मतलब एक टाइम ये ख़त्म होगी तो अगले ही कुछ देर बाद उसकी टाइमलाइन शुरू हो जाएगी, ये मैं कंफर्म कर दिया गया है। तो इस वजह से ये आपस में कनेक्टेड होंगी और मैं प्रोबेबली वो उसके अंदर अपीयर हो भी जाए। और बाकी के जो भी हमारे होकई वगैरह अवेंजर्स हो गए वो सारे आगे पीछे हैं, उनको कुछ इतना खास पता भी नहीं है। और वैसे भी बैकग्राउंड के अंदर खुद फ्यूरी भी बता रहा होता है कि वो नहीं चाहता कोई और इसके अंदर आए, वो खुद ही इस फाइट को लड़ना चाहता है। और वो कह रहा है कि दिस इज़ माई बैटल, डोंट जस्ट लेट मी फाइट इन इट। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो पिछले ट्रेलर के अंदर भी शॉट है, इसके अंदर भी है कि किसी कोई चॉपर होता है जो कुछ कार्स के कारवां वगैरह जो जा रहा होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, बूम वगैरह ब्लास्ट वगैरह करता है वहाँ पर। और हम ट्रेलर के अंदर आगे आगे देखते भी हैं वो चॉपर भी वहाँ पर तबाह वगैरह हो चुका है, और वहाँ पर कोई बंदा वगैरह मर जाता है। और वहाँ पर हम अमिलिया क्लार्क के कैरेक्टर गिया को भी देखते हैं, वो वहाँ पर बैठकर रो रही होती है। मेरे ख्याल से वो शायद टैलोस हो गया वहाँ पर होता है, वो मर जाता है और होगा मेरे ख्याल से इस तरह कोई सीक्वेंस वगैरह आएगी, और फिर वो गिया गुस्से में आएगी, जो भी उनके खिलाफ काम वगैरह करेगी, बाकी की जो भी स्कर्स वगैरह होंगे। और भाई इसके बाद अगला शो आता है जिसके अंदर हम देखते हैं तकरीबन 10-11 बंदे हैं, मतलब एजेंट्स वगैरह हैं जो कि निक फ्यूरी के अंदर गन ताने खड़े हैं। और इन एजेंट्स के अंदर हमारे मार्टिन फ्रीमैन के एडवर्ड रॉस भी हैं, जिन्होंने हमारी काफ़ी मूवीज़ के अंदर अपीयर हो चुके हैं मार्वल की। और वो उन सब लोग खड़े हैं, उनके ऊपर गन ताने खड़े हैं। और हम हमें साथ में फ्यूरी की भी रात कन्वर्सेशन सुनती है कि जिसके अंदर रोडी और फ्यूरी बात कर रहे होते हैं। रोडी से कहता है कि वो अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड बंदा है इस वक्त। और मेरे मुताबिक इसकी वजह ये है कि जब से फ्यूरी किया हुआ है तो तब से तो वैसे मामला सारे ख़राब हो चुके हैं। उससे पहले जब कैप्टन मार्वल के अंदर सबसे पहले फ्यूरी ने मदद की थी स्कल्स की, जिस वजह से वो सारे अब अर्थ के ऊपर आबाद हो गए, सारे सबने अपने घर वगैरह बना लिए। लेकिन अब जाके जो स्कल्स अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है, और मेरे ख्याल से अर्थ के जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे कि फ्यूरी का भी हाथ है, इसी वजह से वो अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड एक बंदा बन चुका है। इसके बाद प्रोबेबली अपना फ्यूरी वहाँ से एस्केप कर लिया किसी तरीके के साथ। और फिर आगे हम देखते हैं कि गिया बात करती है फ्यूरी के साथ कि वो नहीं जानता कि उन्होंने उसके लिए क्या तैयार कर रखा है, क्योंकि अब जो गिया ये बात कर रही है तो मुझे लगता है प्रोबेबली ये ना लगता है कि इस सीरीज़ के अंदर स्कल्स की 2 टीम्स होंगी। एक टीम वो होगी जो अच्छी होगी, एक बुरी होगी। अच्छे वाले तो वो होंगे जो अर्थ की तरफ हैं और जो भी फ्यूरी के दोस्त हैं और अर्थ को बचाना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ वो होंगे लसन लोग होंगे जो कि अर्थ को टेक ओवर करना चाहते हैं, जिनकी तरफ अपना ग्रेविक है सुपर स्कल, और वो वहाँ पर होता है और सारा एक गोल टमाटा वगैरह कर रहा होता है। और इसी के साथ ट्रेलर आगे बढ़ता हुआ हम देखते हैं डीओटीसी का एक कोई ब्रीफकेस पड़ा होता है, उसके अंदर से कोई मतलब भाप है निकली, कोई प्रोबेबली कोई इंजेक्शन वगैरह होगा उसके अंदर, वो निकालेंगे। और ओलिविया कोलमैन का जो कैरेक्टर है वो वहाँ से कोई
निकालता है, कोई चीज़ का निकालता है और दोबारा खोलता है, बिल्कुल कोई बंदा आता है उसको कुछ ना असैसिनेशन वगैरह कुछ कर रहे हैं उसके साथ। और हमें बिल्कुल से कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की वाइब्स आ रही है, जैसे वो बकी होता है कोई रशियन लोगों के पास, उन्होंने पकड़ा होता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही वाइब्स वगैरह आ रही हैं सारे सीन को देख के मुझे तो। और जो पूरा ट्रेलर है उसके अंदर भी ना हमें सिविल वॉर जैसी ना मतलब वाइब्स मिल रही हैं कि वो सीरियसनेस है, ब्रूटलनेस है। ट्रेलर के अंदर हम आगे देखते हैं कि फ्यूरी किसी छत के ऊपर भाग रहा है, मतलब दो लोग हैं जो छत के ऊपर भाग रहे हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर। और उसके अंदर मुझे प्रोबेबली पता है कि आगे फ्यूरी होगा, वो भाग रहे हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर, जंप मारता है, सारा पूरा वो करता है। और उसके बाद हम दिखा देखते हैं किसी जगह पे अमेलिया क्लार्क गन लेके पहुंच चुकी है, मतलब काफ़ी कुछ हो रहा है ट्रेलर के अंदर। फिर उसके बाद हमें सबसे पहली बार सुपर स्कल की पावर दिखाई जाती है, जिसके अंदर वो किसी बंदे को अपने हाथ की वजह से बढ़ा के उसको मारता है, कुछ करता है वो। अब अगर मैं आपको के साथ बात करता जाऊँ सुपर स्कल क्या चीज़ है, क्या बला है, तो एक्चुअली ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर अपीयर हुआ था फैंटास्टिक फोर के अंदर। लेकिन और ये पावर्स लेता है फैंटास्टिक फोर से ही, उनकी पावर्स वगैरह बिल्ड वगैरह कर लेता है, खुद वो सुपर स्कल बन जाता है, उनकी सारी वो बाजू स्ट्रेच कर लेता है, कुछ रीड रीड रहते। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि अभी तो फैंटास्टिक फोर अपीयर नहीं हुए अपने मार्वल यूनिवर्स के अंदर, फिर ये कैसे सुपर स्टार बन सकता है। तो इसके ऊपर मेरी थ्योरी कुछ ऐसी आती है कि हमें जो पता है कि जो फैंटास्टिक फोर होंगे वो पास के अंदर सेट होगी उनकी मूवी। तो ऐसा हो सकता है कि वो पास के अंदर हो और उस स्क्रैल ने उनसे तब लड़ाई वगैरह करके उनकी पावर्स को कुछ कर लिया हो। इस तरह मेरी थ्योरी है कि इस तरह हो सकता है, फिर आगे जाके हमें वो आगे दिखे। लेकिन अब तक के लिए तो कुछ इस तरह ही मेरे लिए ये थ्योरी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल वाले अपने कॉमिक बुक से अलग होकर ही थोड़ा बहुत मूवीज़ को बनाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इसको अलग ओरिजिन दे दी जाए कि जो सुपर स्कल है उसको पावर कैसे मिली, या फिर उसके बाद पैदाइशी पावर हो, कुछ भी हो सकता है। और जो इसके मूवी के अंदर मतलब सीरीज़ के अंदर हमें दिखाया गया है सुपर सुपर स्कल, इसको दिखाया गया जब ये अपना बाजू स्ट्रेच करता है ना, टिल्ड के आगे आ जाके हम देखते हैं बाजू स्ट्रेच करता है, तो आगे उसका बाजू भरा हो रहा था। सबसे पहले तो हमें ये लगता है कि चलो फैंटास्टिक फोर के रिचर्ड्स जैसे इसका बाजू आगे जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि हमें पहले पहले महसूस होता है कि ये जो ग्रूट है अपना, तो वो उसके जैसा पहले हाथ आगे जाके वो पत्ते वो जो भी उसकी टहनी जा रही होती है उसके जैसा उसका हमें महसूस हो रहा होता है। तो है इस तरह की कोई ना अजीब सी पावर है उसके। और इसके अलावा ये भी जो सुपर स्कल के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, मतलब कि आपको क्या लगता है कि सुपर स्कल के पास पावर कैसे है, क्या है, किस तरह है, वही कमेंट्स के अंदर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद ये सारे शॉर्ट्स वगैरह तेज़ फॉरवर्ड चलते हैं, एमिलिया क्लार्क दिखती है, गन लेके पहुंच चुकी है, चोपर दिखता है वो तबाह हो चुका है जैसे मैंने पहले आपको बताया था। और एक शॉट के अंदर हम देखते हैं कि जो जनरल रोज है उसको चोट लग चुकी है और वो किसी जो मतलब गिरा हुआ है वहाँ पर, प्रोबेबली उस शॉट का पहला ही सीन होगा, मतलब ट्रेलर का सबसे शुरू में जब अमेलिया क्लार्क रो रही होती है वो वाला सीन होगा मुझे लगता है प्रोबेबली। उसके बाद हम देखते हैं कि वो हमारा जनरल रोज है वो गिरा पड़ा होता है और उसको खून का निकल, और हम देखते हैं उसका मुंह ना शकल बन चुका है। तो मुझे ऐसे प्रोबेबली लगता है जो अमिलिया क्लार्क रो रही थी बैठी को टैलोस की बेटी है, तो ऐसा लगता है कि टैलोस बना हुआ है जनरल रोस। टैलोस बन चुका है जनरल रोस और वो उसको चोट लगी है, वो शायद प्रोबेबली मरने वाला है, इस तरह कुछ है, क्योंकि हमने देखा हुआ है कैप्टन मार्वल मार्वल के अंदर कि जब कोई भी स्कल मरता है तो अपनी अगर दूसरी फॉर्म में था तो रियल फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह कुछ मुझे लगता है टैलोस मरेगा, फिर अमिलिया क्लार्क उठेगी और लड़ाई वगैरह करेगी, सारा कुछ इस तरह। ट्रेलर आगे बढ़ता है, फिर हम देखते हैं फ्यूरी को और ग्रेविक को जो आपस में खड़े होते हैं और मार्बल लड़ रहे होते हैं। पता चल रहा है कि फ्यूरी को कुट पड़ रही है, अच्छी खासी कुट पड़ रही है और फैसिलिटी के अंदर वो दोनों बंदे खड़े। और उसी के अगले शॉट के अंदर हम देखते हैं कि ग्रेविक को काफ़ी बाकी किस तरह की जगह पे हमला करने के लिए जा रहे हैं और रोड के ऊपर हैं। और फिर हम प्रॉपरली पूरी ग्रेविक की पावर दिखाई जाती है कि जैसा मैंने आपको बताया कि वो पूरा बाजू आगे करता है और बड़ा कर देता है रिचर्ड्स के जैसे, ग्रूट जैसे इसकी लगती है उसकी पावर के, ये ग्रूट जैसा बिल्कुल है। और फिर ये दिखाने के बाद ट्रेलर एंड हो जाता है। और ये ट्रेलर ना ख़त्म होते होते हमें दिखा के जा रहा है कि ना मार्वल थोड़ी ना सीरियस टोन के ऊपर इस सीरीज़ को बना रहा है और मज़ा आता है देखने के अंदर। मुझे पर्सनली कुछ इतना ख़ास मज़ा आया नहीं, लेकिन हाँ मज़ेदार था, अच्छा था ट्रेलर, लेकिन कुछ इतना ओवर टॉप नहीं था, बहुत अच्छा ट्रेलर था और ठीक था, अच्छा मज़ा आ रहा था ट्रेलर देखने में। तो चलो भाई लोग अभी बंद करते हैं आज की वीडियो को।
वीडियो मुझे लगता है वो वाली काफ़ी लंबी हो चुकी है, बात कर रहे हैं तो ट्रेलर के ऊपर काफ़ी कैरेक्टर्स के ऊपर तो बात करते ही जाएंगे हम आगे। चुप तो होऊंगा नहीं मैं बोलने से, लेकिन जो भी आपके अब थॉट्स हैं इस ट्रेलर के ऊपर, जो कुछ भी आपको पता चला क्या है कैसे है, तो मुझे कमेंट्स के अंदर बताना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और जाने से पहले योर थॉट्स